इन दिस सर्किट शोन बिलो द की के इज क्लोज एट टी गोज टू जीरो, द करंट थ्रू द बैटरी इज। आप देखिए टी बराबर जीरो पर, टी बराबर 0 सेकेंड पर आपने इस की को क्लोज किया। अब आपसे पूछा है करंट। आप आंसर्स को देखिए, आंसर्स को देख कर मालूम पड़ रहा है जो करंट है हमसे दो इंस्टेंट पे पूछा है, एक तो टी बराबर जीरो और टी बराबर इन्फिनिटी। पहले हम एक काम करते हैं, हम पहला केस लेकर चलते हैं जब टी इक्वल्स टू जीरो लेते हैं हम लोग। जब टी बराबर जीरो लेंगे, टी इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो उस समय सर्किट डायग्राम किस तरह का बनेगा? उस समय सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। आपने की को क्लोज कर दिया है, टी बराबर जीरो पर जो इंडक्शन कॉइल है, बिल्कुल बिगिनिंग में जो इंडक्शन कॉइल होती है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करती है। आपको पता है जैसा कि टी इक्वल्स टू जीरो पर, 0 सेकेंड पर जो इंडक्शन कॉइल है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अब जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इसका मतलब ये है कि उस पाथ में से कोई करंट जाएगा ही नहीं। जब उसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं तो इस मोमेंट पर जो करंट आएगा वो करंट कितना आएगा? इस मोमेंट पर जो सर्किट में करंट आएगा वो कितना आएगा? V अपॉन आर टू। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस इस समय काम कर रहा है वो R2। और जो पहली वाली ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पहली वाली ब्रांच में जो इंडक्शन कॉइल है इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा? इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इस केस में? V अपॉन R2। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन R2 आएगा, मतलब आंसर B या C में से कुछ आ रहा है। ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब इसका सेकंड केस यदि हम लें तो सेकंड केस में हम क्या देखते हैं? इसके सेकंड केस में, इसके सेकंड केस में अब यदि हम देखेंगे तो सेकंड केस में हमें क्या नजर आएगा? सेकंड केस में आपने t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आपको करंट निकालना है। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो करंट होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम देखें तो सेकंड केस जो बन रहा है उसमें t बराबर जब इन्फिनिटी आप लेते हैं तो इन्फिनिटी पर आपको बताऊं मैं कि इन्फिनिटी पर जो एक इंडक्शन कॉइल होती है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। हाउ मच रेजिस्टेंस इट ऑफर्स? इट ऑफर्स रेजिस्टेंस जीरो, अर्थात कि वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर उस समय करेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ इस पहली वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस तो R1 हो जाएगा और सेकेंड वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी R2 है ही सही। ओके, तो इस केस में जो नेट R है वो कितना आएगा? इस केस में नेट R आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस स्थिति में जो करंट आएगा वो कितना आएगा? V अपॉन R, और R की वैल्यू कितनी है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जिसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी करंट की वैल्यू? इसको सॉल्व करने पर करंट की वैल्यू आएगी V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। मतलब जो करंट आ रहा है इस सिचुएशन में, उस करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? करंट की वैल्यू आ रही है V इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आंसर है वो C करेक्ट है। ओके।